चलो अब शुरू कर देते हैं इसको रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू। तो फायदा क्या हुआ, वो पिछला जो है वो जल्दी से बता देता हूँ उसको मैं। अच्छा है, ताकि रिकॉर्ड हो जाए ना। तो अगर रिकॉर्डिंग ऑन ना करूँ तो आप लोग मुझे बता दिए करो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। अच्छा देखो, रैंक फंक्शन हम ऐसा करते हैं कि इसको बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी हम कोटाइल पर ही रहते हैं। तो कोटाइल फंक्शन जैसे कि आप पहले भी आपको पता है कि आपने कोटाइल फंक्शन जो किया था उसमें हमने ये देखा था कि कोई डेटा सेट है जो क्या करता है, या कोई पॉपुलेशन है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है कोटाइल, जिसमें पहला जो है 0 रिप्रेजेंट करता है मिनिमम वैल्यू को, 1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कोटाइल को, 2 मीडियन वैल्यू या 50th परसेंटाइल, और 3 क्या, थर्ड कोटाइल या 75th परसेंटाइल, और 4 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना। तो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और हर हिस्सा 1/4 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना। ये आपके सामने कोटाइल का फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम करके देखते हैं। अच्छा, मैं कुछ सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि वो अजान जरा हो जाए। ओके, अब आवाज आ रही है बेटा आपको? जलाल? जी सर। ओके। अच्छा देखो, ये हमारे पास कोई डेटा है, मे बी नंबर ऑफ कॉल्स हो कुछ लोगों की जो 1 महीने में किए हैं। खैर, ये हमारे पास कुछ डेटा है, हमने इसका निकालना है कोटाइल। ठीक है ना। तो आपको कोटाइल पता ही है, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको निकालूं, इज इक्वल टू कोटाइल, आपके पास ये नजर आ गया। ठीक है, कोटाइल फंक्शन को मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इसकी रेंज देनी है। ठीक है, यानी ये डेटा मेरा शुरू कहाँ से हो रहा है, B2 से शुरू हो रहा है, B3 से शुरू हो रहा है, और गालिबन B12 पे ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं इसको रेंज दे दूंगा सिंपली। तो B, और नॉट B, दिस इज यस B3 है, यस B3। ठीक है, F4 प्रेस करूंगा तो मैं इसको लॉक कर दूंगा, और कॉलन डेटा मेरा कहाँ तक जा रहा है, B12 तक जा रहा है गालिबन, B12। और मैं अगर इसको F4 प्रेस करूंगा तो इन सारे सेल्स को मैं लॉक कर लिया, कॉमा। अगर मैं 0 करता हूँ तो आप अगर यहाँ पे देखो कमांड विंडो में इसकी, तो ये आपको बता रहा है कि 0 मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। ठीक है ना। तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो 12 इज द मिनिमम वैल्यू। इस पूरे डेटा सेट में 12 जो है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। नाउ फिर हमारा आ जाता है फर्स्ट कोटाइल। फर्स्ट कोटाइल कैसे हमने निकालना है कि दोबारा फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसको कॉपी पेस्ट मैंने किया और मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया इसमें, तो मैं इस फार्मूले को एडिट कर सकता हूँ। तो रेंज तो मेरी वही है, डेटा की रेंज तो वही है, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करके 1 कर दूं तो 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट कोटाइल या 25th परसेंटाइल मुझे ये दिखाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट कोटाइल या 25th परसेंटाइल ये मुझे शो कर रहा है। ठीक है ना। तो अब मुझे इंटर कर देना चाहिए इस पे। तो जब मैं एंटर करूंगा इस पे तो ये इसने मुझे 1/4 ऑफ इस डेटा सेट का दे दिया। ठीक है ना। फिर मुझे सेकंड कोटाइल मालूम करना है, कॉपी, प्रोसी, कंट्रोल B।
ठीक है ना। अब मैं इसको डबल क्लिक करूं तो मैं इसको एडिट करूंगा। मुझे एडिट में क्या करना है, इसकी जगह पे 1 की जगह पे 3 लगा देना है, ठीक है ना। तो जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखो ये इसने 50th परसेंटाइल निकाल दिया, ठीक है। अगेन कॉपी, थर्ड क्वार्टाइल क्या है, डबल क्लिक और इसकी जगह पे मैं इसको 3 दूंगा तो कमांड विंडो में 3 आपको भी ये कह रहा है कि ये 75th परसेंटाइल की बात हो रही है। और मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपका थर्ड क्वार्टाइल आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वार्टाइल या मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं इसको मैक्सिमम लिख दूं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसी फार्मूले को मैं कॉपी कर लूं और पेस्ट कर दूं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं फोर्थ करता हूँ, इसको 4 करता हूँ, 4 लिखता हूँ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, इस डेटा सेट में मैक्सिमम वैल्यू मेरे ख्याल से 89 है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, तो 89 इसने मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये हमारा क्वार्टाइल फंक्शन था, इसको भी आपने याद रखना है, स्टैटिस्टिक्स में ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं। अच्छा देखो, तुम लोगों ने ये पहले सम का तो तुम लोगों ने किया था, सम डिफरेंट तरीकों से करके देखा था, ठीक है। और इफ भी आप कर चुके हो, इफ भी मैं आपको बता चुका हूँ। इफ क्या होती है, कंडीशन होती है। जब कंडीशन होती है तो हम इफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसमें। नाउ फिर क्या है हमारा कि अब जैसे ये है, आपने पहले सम इस्तेमाल किया, अब आप सम इफ इस्तेमाल करोगे, काउंट इस्तेमाल किया। काउंट क्या करता था, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करके बता देता है कि ये 10 हैं, 15 हैं, 25 हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करके बता देता है। और इसी तरह एवरेज इफ क्या है, कंडीशन के साथ एवरेज निकालनी है। फिर हमारे पास आ जाता है सम इफ्स और एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स, इसमें एस लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसको तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये कोई डेटा है हमारे पास, नेम्स हैं, डेज हैं, नंबर्स हैं, ठीक है। इससे पहले ये वाला टॉपिक हमने गालिबन शायद मिलाद वाले दिन किया था, तो शायद बच्चे उस दिन कम थे। अच्छा खैर, तो अभी हमने क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स लेस देन 50, उन नंबर्स का सम करना है जो लेस देन 50 है, ठीक है ना। तो कंडीशन आ गई, अगर सम ऑफ नंबर होता तो सीधा सीधा नंबर आप सम कर देते, लेकिन ये कह रहे हैं सम करना है उन नंबर्स का जो 50 से कम है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें, इस डेटा सेट में देखें नंबर्स में, तो आपको ये नजर आएगा कि 40 है, 50 से कम 30, 20 और 10, ठीक है। ये नंबर्स हैं जो 50 से कम है। तो अगर मैं इसमें देखूं, ओके, अगर मैं इसमें देखूं तो आपको नजर आएगा कि सम इफ आपने रेंज देनी है और सिर्फ आपने ये बताना है कि क्राइटेरिया बताना है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू सम, सम नहीं करना, सम इफ करना है, सम इफ। इसमें अच्छा ये देखो नीचे आपको नजर आता है सारा कुछ, इसका सिंटेक्स नजर आता है। ये कह रहा है रेंज, रेंज के बाद कॉमा है, तो रेंज क्या है मेरी, उन नंबर्स को सम करना है इन सारे नंबर्स में से जो 50 से कम हो, ठीक है। फिर कह रहा है कॉमा, फिर ये कह रहा है कॉमा, सही है? तो हम इसको कॉमा लगा देते हैं। फिर कह रहा है क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कोटेशन में कि वो नंबर्स जो लेस देन
50 हो, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब मैं इसको जब एंटर करूंगा तो इसको आंसर क्या देना चाहिए, 40 और 30, 70, 90 और 10, 100। वाह, 0 दिया इसने। ठीक है, 0 इसने क्यों दिया, सम इफ, हाँ देखो फार्मूला ही गलत लिखा हुआ है, ये देखो फार्मूला गलत हो गया। तो इज इक्वल टू, यार मेरे इसमें ही मसला चल रहा है, इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है, रेंज मैंने इसको दे दी यहाँ से यहाँ तक, देन कॉमा, सही। फिर कोटेशन में मैंने इसको कहा लेस देन कितना, 50, और कोटेशन मैंने क्लोज कर दी और ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। ठीक है, मेरा ख्याल है अब ये इसको सही देना चाहिए 100। ठीक है, तो फार्मूले में ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो गड़बड़ हो जाती है। नाउ फिर हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, वो कहता है, हाँ वो कहता है सम ऑफ नंबर्स अगेंस्ट मंडे, उन नंबर्स का सम करो, उन नंबर्स का सम कर दो जो मंडे के सामने आते हो। तो इसमें देखो मंडे के सामने जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम करना है। तो मंडे के सामने क्या आ रहे हैं, 90, 80 और 10। तो मेरा ख्याल है 180 है ये इसका टोटल। तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, एक मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है, इज इक्वल टू समित इज इक्वल टू समित। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डेज मंडे के सामने क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा, मंडे, कॉमा, फिर इसको किस में से चेक करना है, ये नंबर्स हैं इनमें से निकालना है। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज, ये हमारी कंडीशन थी। तो सम इफ क्या हो गया, कि आपने क्या किया, डेज की रेंज बताई उसको, देन आपने क्या बताया, क्राइटेरिया बताया, देन कॉमा, फिर आपने वो नंबर्स बताए जिसमें से इसको निकाल के लाना है मंडे के आगे जो नंबर्स हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, इस बिकम 180। अच्छा, इसमें अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ। अच्छा, अब मैं क्या करूं कि मुझे क्या चाहिए, वही डेज चाहिए। ओके, मुझे डेज चाहिए, कॉमा, डेज चाहिए, कॉमा, फिर मुझे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया हमने क्या लिखा था, मंडे लिखा था। अगर मैं किसी सेल में मंडे लिख दूं और उस सेल का रेफरेंस दे दूं, ठीक है, रेफरेंस जो है कोटेशन में नहीं आएगा, सेल रेफरेंस कोटेशन में नहीं आएगा। सही है, अगर आपने मंडे लिखना है, कोई मंडे लिखना है तो उसको आप कोटेशन में लाओगे, अदरवाइज आप इसको नहीं लेकर आओगे कोटेशन में। ठीक है, देन कॉमा। अच्छा बेटा, इस बात को याद रखो, आप जो स्क्रीन पे जो काम कर रहे हो ये ऑनलाइन है, यूट्यूब पे जाएगा आपका। सही है, तो ना ही करो तो बेहतर है, बात को समझ लो। ओके, फिर हमने क्या करना है, नंबर्स की रेंज दे देनी है उसको। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज। तो
एंटर करूंगा 180। तो दोनों में फर्क क्या है, इसमें क्या है, इसमें अगर आप यहाँ देखो तो कोटेशन में आपने मंडे दिया हुआ है और इसमें आपने सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, ये देखो G1 सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब हम आते हैं आगे। अच्छा, काउंट क्या करता है, काउंट क्या करता है, काउंट आपको नंबर ऑफ वैल्यूज बता देगा। अच्छा, काउंट हमने करना है काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन, काउंट ऑफ नंबर लेस देन 50, वो नंबर्स काउंट करने हैं जो लेस देन 50 हैं, ठीक है ना। तो हमने काउंट इफ से करना है इसको, इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। क्या काउंट करवाना है हमने, ये नंबर्स काउंट करवाने हैं, ठीक है ना। ये नंबर्स मैंने काउंट करवाने हैं, सही है। क्राइटेरिया मेरा क्या है, कोटेशन में आ जाएगा, वो नंबर्स काउंट करवाने हैं जो लेस देन 50 हो, वो नंबर्स मैंने काउंट करवाने जो लेस देन 50 हो। तो अगर आप इसमें देख के मुझे बताओ तो 40, 30, 20 और 1 ये हैं 4 नंबर जो 50 से कम है, ठीक है ना। तो जब मैं एंटर करूंगा तो ये 4 आ जाएगा इसमें। इसी तरह अगर मैं एवरेज करूं, एवरेज ऑफ नंबर्स लेस देन 50, एवरेज ऑफ नंबर्स लेस देन 50, वो नंबर्स जो 50 से कम हो उसका आपने एवरेज निकाल देना है। तो 50 से कम का मतलब ये हो गया कि 100 हो गया टोटल इसका, 40, 30, 20 एंड 10 टोटल 100 हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका जवाब 25 आना चाहिए, 25। तो अगर मैं इज इक्वल टू एवरेज करूं तो ये आ गया एवरेज, सही। ये नंबर्स आ गए, इन नंबर्स में आपने निकालना है, ठीक है, कॉमा कोटेशन लेस देन 50 ब्रैकेट क्लोज, सही। तो मेरा ख्याल है 25 इसका आंसर आना चाहिए। आंसर इसका क्या मिस्टेक है, सर आपने एवरेज इफ नहीं लिखा। जी बेटा, क्या कह रहे हो, एवरेज इफ नहीं लिखा, इफ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, एवरेज इफ, शाबाश। कौन बोला सही है बच्चा, जुहेब अहमद। वेरी गुड जोएब, आप आप देख रहे हो माशाल्लाह से, वेरी गुड। ओके, तो ये हो थैंक गया यू सर, थैंक यू। 25 हो गया, ठीक है ना। ओके, देखो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा आसान होता है, ऑनलाइन में ज़रा सी मुश्किलें आती हैं, जो बच्चे बीच में करते हैं अ, वो कोई अच्छी हरकत नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हम आ जाते हैं किस पे, सम इफ्स पे, ये वाली जो हमने बताई थी, ये वाली सम इफ्स, एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स। तो एस एस लग गया इफ के साथ, इफ्स हो गया, ज्यादा इफ्स का मतलब ये हो गया कि कुछ ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है ना। तो डेटा हमारे पास वही सेम है, लेकिन हमने क्या करना है, अपना डेटा हमारा सेम है, कंडीशन हमारी दूसरी आ गई। तो पहली क्या है, सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे एंड इकान। इकान एक कोई स्टूडेंट है, ये नेम्स हैं स्टूडेंट्स के, लेट से स्टूडेंट्स हैं जो भी एम्प्लॉयज हैं, और बेटा माइक बंद करो, ठीक है ना। तो ये आपके डेज हैं और ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे, जिसमें मंडे भी आता हो और इकान भी आता हो, ठीक है ना। तो ये आपके सामने इसका क्राइटेरिया रखा हुआ सम इफ्स का, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और इज इक्वल टू सम करना चाहूँ, सम
अब इफ्स की बात हो रही है ना, सम इफ्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जिसमें मंडे भी हो और इकान भी हो, ठीक है, उन नंबर्स को सम करना है। तो ये हमारे पास नंबर की रेंज आ गई, सही है। और हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है और डेज बताने हैं, हमें इसको डेज बताने कि इन डेज में से क्या करना है, क्राइटेरिया बताना है, ठीक है। वो क्राइटेरिया हमारा क्या है, मंडे होगा यकीनन, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में मंडे लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा, फिर हमें क्या चाहिए, इकान भी चाहिए। तो इन नामों में से इकान वाला निकालना है आपने, तो ये आपने इसकी रेंज दे दी, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है कि वो इकान को निकाले इसमें से, ठीक है, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो इकान के नाम पे एक 90 है और एक मंडे भी है, तो ये 90 हो गया, इकान मंडे 10, तो दो वैल्यूज हैं ये इकान की, तो 90 और प्लस 10 100 होना चाहिए, ठीक है। तो इसने 100 दिखा दिया। अच्छा, इसमें हमने वही काम किया जो इससे पहले हमने किया था, इज इक्वल टू सम इफ्स, ठीक है, सम इफ्स हमने क्या किया, इसको नंबर दिए, इन नंबर्स में से क्या करना है, मंडे निकालना है, इन डेज में से मंडे निकालना है, और क्राइटेरिया हमारा क्या है, के 14। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो सेल का रेफरेंस आ गया, के 14, सॉरी, ठीक है ना। फिर मुझे क्या चाहिए, नेम्स चाहिए, इकान चाहिए, ठीक है, कॉमा, और सेल का रेफरेंस क्या है, L14, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, आप देखो, जब सेल रेफरेंस हमने दिया, इकान या मंडे लिखा, तो जब आप डायरेक्ट टेक्स्ट लिखोगे कोई तो उसको कोटेशन में कर दोगे, सेल रेफरेंस दोगे तो उसको कोटेशन में नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आंसर हमारा सेम आ गया। नाउ फिर गैलेक्सी, मत करो बेटा, मत करो, ओके, क्या कहें यार, ओके। सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू इकान, सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू इकान, वो नंबर्स को सम कर दें, वो नंबर्स को सम कर दो जो इकान के अगेंस्ट में आते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को सम कर दें जो इकान के अगेंस्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप इसको मैं अगर डिलीट कर दूं तो इज इक्वल टू सम करना है, सम इफ्स, ठीक है। सम इफ्स में मुझे क्या करना है, वो नंबर चाहिए जो इकान के अगेंस्ट में आते हैं, तो इसका मतलब नंबर्स की रेंज में इसको दे दूं, ठीक है, कॉमा, मुझे क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए, ठीक है। फिर मैं उसको दे देता हूँ नेम्स की, इसमें मंडे की ऑप्शन तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है, नेम्स मैंने दे दिए, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया, ठीक है। वो क्राइटेरिया क्या था कि हमें इकान चाहिए, इकान, ठीक है। तो समिप्स नंबर्स चाहिए हमें, सम ऑफ नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स की रेंज आ गई, कॉमा, और नेम्स चाहिए तो नेम्स की रेंज आ गई, और नेम्स का क्राइटेरिया आ गया, ठीक है ना। और मैं इसको एंटर करता हूँ तो 100 आ रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, क्राइटेरिया की जगह पे अगर आप यहाँ देखो तो आपको L14 नजर आ रहा है, L14 नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो L14 में क्या लिखा हुआ, इकान, ठीक है ना। तो आपने वहां पे रेफरेंस दे दिए, सही है ना, इज इक्वल टू सम, ये समिप्स, आपको नंबर्स चाहिए, नंबर्स की रेंज, ठीक है, कॉमा, नेम में आपको इकान चाहिए तो नेम्स की रेंज, कॉमा,
क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, ये वाला है L14, जस्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर, ठीक है। ओके, इसी तरह से काउंट करना है, काउंट इफ, वो नंबर्स, काउंट ऑफ द नंबर वेयर हैव इकान एंड मंडे, वो नंबर्स काउंट कर दो। ये तो आपको पता है, काउंट काउंट करके बताता है, डेटा सेट के नंबर्स को काउंट करके बता देता है कितने हैं। ओके, तो अगर हम इसमें देखें काउंट इफ में, तो सो सिंपल, आपके सामने काउंट इफ का फार्मूला लगा हुआ, काउंट इफ्स का, सॉरी, ठीक है ना। तो काउंट इफ्स में आपने देख लिया कि डेज दिए हुए हैं मंडे और इकान की रेंज दी हुई है, और आपने इकान लिख दिए, सिर्फ उनको काउंट करना है। तो सो सिंपल इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ये रहा, ठीक है ना। काउंट इफ्स, डेज क्या हमारे ये हैं, ठीक है, कॉमा, चेक क्या करना है हमने, चेक क्या करना है, मंडे, मंडे वाला निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंडे, ठीक है, कॉमा, दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, काउंट ऑफ नंबर्स इकान एंड मंडे, ठीक है ना। अब हम क्या लिख देंगे, अब हम नेम्स की रेंज लेंगे, और उसमें क्या क्राइटेरिया हमारा, इकान का। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें मंडे भी हो और इकान भी हो, एक और दो, दो आना चाहिए इसका जवाब, ठीक है, ठीक है। और ये हमने वो किया हुआ है, रेफरेंस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है इसमें, ये आपको इस बार पे आपको ये नजर आ रहा होगा। ओके, फिर हम कहते हैं कि जी एवरेज ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे एंड इकान, उन नंबर्स का एवरेज निकाल दो जो मंडे भी हो और इकान भी हो, ठीक है ना। एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सम करके उतने नंबर से डिवाइड करना है। तो इसमें इकान 90 पर है, और इकान और मंडे टॉप पर है, यानी कि 10, तो 90 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 50, ठीक है ना। तो हम जो है वो देखते हैं अभी इसको, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू नंबर्स, ये हमने नंबर्स, ये हमने नंबर्स रेंज हमने बता दी, ठीक है, कॉमा, डेज, ठीक है ना, कॉमा, और इसका क्राइटेरिया हमने बताना है, ठीक है ना, दैट इज मंडे, माइक बंद कर दो, ठीक है ना, मंडे, और उसके बाद हमने नेम्स की रेंज बतानी है, और कॉमा, और हमें क्या चाहिए था, इकान, हाँ भाई, लड़का कहाँ गया, इकान, यस सर, आपने अगेन एवरेज इफ नहीं लिखा है। असल में कॉल आ रही थी तो उसको देखने में मैं रुक गया। अच्छा खैर, तो इसमें मुझे लिखना है एवरेज, एवरेज इफ्स, ठीक है, ये करना था, और मैंने यहाँ पे इसको बंद भी करना है, ठीक है ना। तो 100 डिवाइड बाई 2 50, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एवरेज इफ, सम इफ्स और काउंट इफ्स था, ठीक है ना। ओके, नाउ अब हम देखते हैं रैंक। ओके, अच्छा, अब हम देख रहे हैं रैंक को। अच्छा देखो, रैंक में क्या है कि
अच्छा, रैंक में हमने ये करना होता है कि जब हम हाँ, कोई डेटा सेट दिया हुआ है, उसको हमने सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्योंकि शुरू में हमने किया तो ये रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो इसको एक थोड़ी देर देख लेते हैं इसको भी ना। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू रैंक, हमने रैंक करना है, ये रैंक आपके पास ये रहा, ठीक है। रैंक में आपको सिंपली क्या करना होता है कि अब मैं मिसाल के तौर पे इसका निकाल रहा हूँ, ये C3 है, ठीक है ना। तो मैं इसको करूँगा C3, ठीक है ना, कॉमा, फिर मुझे कहाँ से कहाँ तक ये क्राइटेरिया C3 इसका, और मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यानी मुझे C3 से चाहिए C9 तक चाहिए, C3 से C9 तक मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, C3 F4 दबाया, लॉक हो गया, ठीक है ना। और रेंज में बता रहा हूँ इसको C3 से C9 तक, C9 तक, ठीक है ना। F4 प्रेस किया मैंने तो लॉक हो गया ये, और जब मैं एंटर करूँगा तो ये कह रहा है 4th नंबर पे, ठीक है। बाकी का डेटा आप कैसे करोगे, Ctrl+C Ctrl+V से कर लोगे, सही है। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, ठीक है। तो ये पूरा आपका रैंक निकाल देगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक लिंक और आपको देना है, तो उसके लिए हम एक 10 मिनट का वेट करते हैं, और दूसरे उसमें हम आते हैं। जब तक जलाल आप जो है वो, जलाल है, अभी जलाल चला गया। अच्छा, ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीन शॉट ले, there is something wrong with my system, ओके, ठीक है बेटा। 10 मिनट का हम एक ब्रेक लेते हैं, 10 से 15 मिनट का, और फिर हम दोबारा आते हैं ना। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। डन हो गया।